Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. वन डे वन डायग्राम डेली वन डायग्राम वाली सीरीज़ में आज हम करेंगे अकॉर्डिंग टू केंज या केंजियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में इक्विलिब्रियम किस किस कंडीशन में हो सकता है। क्योंकि क्लासिकल तो मानते थे कि सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट में ही सप्लाई और डिमांड इक्वल होते हैं, लेकिन केंज कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ केंज कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, तीनों ही कंडीशन में क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम हो सकता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में। केंज का जो विचार है ये क्लासिकल के बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि क्लासिकल कहते थे कि सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पर ही एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, लेकिन केंज कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट और बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट तीनों ही कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। तो हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू इसको। ये देखिए, ओ एक्स एक्सिस पे इनकम एम्प्लॉयमेंट है और ओ वाई पर है एग्रीगेट डिमांड। अब केंज कहता है कि एक इकोनॉमी में पहले उत्पादन बढ़ता है, फिर एक पॉइंट पर जाकर फुल एम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है। लेकिन क्लासिकल कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट ही होता है एक इकोनॉमी में, लेकिन ये केंज कहता है कि पहले धीरे धीरे उत्पादन बढ़ेगा फिर फुल एम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है। तो पहले ये रेखा है जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इसकी लाइन पहले ऊपर की तरफ उठती हुई होती है, फिर ये सीधी खड़ी रेखा हो जाती है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद एग्रीगेट सप्लाई कर्व की जो रेखा है वो कैसी होगी, वो सीधी खड़ी रेखा होगी। और फुल केंज के अकॉर्डिंगली फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ कर्व होता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। इस पॉइंट पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट पर दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हैं। अब एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट ही होता है, और केंज कहता था कि कंजप्शन इनकम के ज़ीरो लेवल पर भी वाई एक्सिस से ही कंजप्शन कर्व यानी कि एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम लेवल है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अकॉर्डिंग टू केंज। कैसे डायग्राम बनेगा ये मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार संतुलन। क्या स्थिति होती है जिसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई संतुलन पाया जाता है, लेकिन कुछ साधन बेरोजगार रह जाते हैं। कुछ साधन बेरोजगार रह जाते हैं, जैसे ये वाला, ये यहाँ तक लेबर को काम मिलना चाहिए था, यहाँ तक लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही इस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं, और ये इतने साधन बेरोजगार रह जाते हैं। एक इस पॉइंट पर आकर ही तो फुल एम्प्लॉयमेंट आया, तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही इक्विलिब्रियम आ गया। ये देखिए, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है और इससे पहले ही यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया। इस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हैं। ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए था, लेकिन ये यहीं पर दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू केंज। अब अगर मैं आपको बताऊं, जो इक्विलिब्रियम है वो बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट भी होता है। बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, ये देखिए, मैं यहीं पे डायग्राम बना देती हूँ, क्योंकि ये है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। हम प्राइस के साथ दिखाएंगे। वैसे तो एग्रीगेट सप्लाई ये होती है ना, एग्रीगेट सप्लाई ऐसे ऊपर की तरफ फिर ऐसे कांस्टेंट होती है। तो प्राइस के साथ रिलेशन दिखाएंगे हम कि बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। वैसे तो अगर हम बात करें, ये यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड आ गया और यहाँ पर ये प्राइस सेट होता है, लेकिन जब बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, इस पॉइंट से ऊपर कहीं पर ये एग्रीगेट डिमांड होगी और इस एग्रीगेट डिमांड पर ये प्राइस सेट होगा, प्राइस ज़्यादा होगा पहले से, ठीक है। अब आप कहोगे कि एक बार तो एग्रीगेट डिमांड ऐसे गया, लेकिन बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट में मैं बता रही हूँ एग्रीगेट डिमांड और प्राइस का रिलेशन, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये एग्रीगेट सप्लाई है
और अगर ये प्राइस सेट होता है, लेकिन हम बात करें बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट की, तो ये एग्रीगेट डिमांड नेगेटिव होगी, क्योंकि प्राइस के साथ रिलेशन दिखा रहे हैं हम कि जब बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन और इससे ऊपर कहीं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे, इस फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर वाले पॉइंट पे, तो प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस में इंक्रीज़ होगा, लेकिन आउटपुट में कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन में ये बिल्कुल सारे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाए हैं और उनको विद डायग्राम मैंने यहाँ समझा दिया। आप बिल्कुल ध्यान से ये वीडियो देखिए, ठीक है। अब एक बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं और वो सभी व्यक्ति काम करने के योग्य हैं, जो काम करने के इच्छुक है वो काम को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि सभी काम करने के इच्छुक और योग्य हैं, लेकिन मजदूरी की वर्तमान दर पर काम प्राप्त नहीं कर पाते। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम है, लेकिन अल्प रोजगार संतुलन एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम नहीं है, वास्तविक उत्पादन उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुंच पाता। फुल एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ने की अवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होगी, अल्प रोजगार संतुलन में अगर आगे बढ़ेगा भी तो कीमत स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, क्या पता 3 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ जाए। आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।